दिल्ली में अभी बम ब्लास्ट हुआ, हमारा अति संवेदनशील एरिया है। दिल्ली छोड़ने उधर भी बात करनी है। उदयपुर 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 यहाँ पे एक ही सीसीटीवी कैमरा लग रहा है, बाकी सब बंद है। उधर भी चालू होने चाहिए, सभी चालू करावे। और भी लग रहे हैं नहीं। अरे यहाँ कोई रोड नहीं बनानी, अपने अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए आप क्या करोगे ये बताओ। मैं अगर बार एसोसिएशन में महासचिव बनता हूँ तो मैं ये काम करूंगा कि हर थाने में एक बोर्ड लगेगा, जैसे आपने टूरिस्ट पॉइंट पे देखा होगा कि लिखा है कि लपकों से सावधान। हम भी लिखेंगे कि मुकदमों में अगर आपको कोई पुलिस वाला आपको यूँ बोलता है कि वकील मैं दिलाऊंगा, तो उन लपकों से सावधान, पुलिस वाले लपकों से सावधान। आप देखिए कि वो अपनी फैमिली को छोड़ के और यूँ क्रिमिनल्स के बीच में रहता है, जबकि अधिवक्ता प्रोटेक्शन के एक्ट के लिए हम लड़ रहे हैं। हमें सुरक्षा नहीं मिली है, हमारे बीवी बच्चे घर पे रहते हैं, हमारी जान खतरे में होती है। कोई क्रिमिनल्स हमारे यहाँ कोर्ट के टाइम की बात कुछ भी हादसा करते, कुछ भी हम लड़ते हैं, करते हैं, न्याय दिलाने के लिए करते हैं। आदिवासी बहुल्य क्षेत्र के लिए जो हाईकोर्ट मूवमेंट हमने 45-50 साल से लगा रखा, वो भी जारी है। कहने का मतलब शॉर्ट में मयूर जी हमारा यही है कि जो भी प्रत्याशी चुने उनका एक ही मोटो होना चाहिए, हार्ड कोर के एडवोकेट फर्स्ट, एडवोकेट राइट, एडवोकेट हित की ही बात होगी। संगठन का तो देखो 44 ईयर से हाईकोर्ट बेंच का मुद्दा चल रहा है, वो आज भी चल रहा है। तो इनका साथ मिला क्या? अगर इनका साथ होता तो अब तक हाईकोर्ट में नहीं आती क्या? देखो पहले क्या हुआ सर, इसका मैं बता सकता। आज वर्तमान की बात मैं जीतता हूँ और मैं जीतूंगा, ये बात मुझे विश्वास है। क्यों विश्वास है? क्योंकि अधिवक्ता जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, मेरे से अधिवक्ता हैं, वो सब मेरे साथ है। उनके कहने से मैंने आवेदन किया है और इसलिए मैं निश्चिंत भी हूँ, मेरी जीत के लिए आश्वस्त हूँ। क्या ज्ञापन देने से कभी क्रांति आई क्या? कभी नहीं आई। ज्ञापन देने से अपन को लगता है कि अपन किसी को ज्ञापन दे देंगे वो अपने हाईकोर्ट में दे देगा। इसीलिए आपको ध्यान हो तो भगत सिंह ने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए बम की आवश्यकता होती है। जैसे कह रहे हैं भाई साहब ने कहा था डबल इंजन सरकार है। जब डबल इंजन सरकार है तो अब तो काम करना ही चाहिए ना। अब किससे कि पहले तो ये था कि ये सरकार है वो सरकार नहीं है, अब तो दोनों सरकार एक ही। अपनी सरकार अमेरिका में नहीं है बाहर अनिवार्य। अमेरिका तो यहाँ तो अपनी है ना सर। और हमने समस्या बताई थी कि हमारे साथ होता क्या है और पुलिस वाले करते क्या है। अभी आपने 2-3 दिन देखा होगा कि जो माहौल बना, ये हमने पहले भी उस टाइम बोला था, उसके बाद में वापस संवाद नहीं हुआ। बाकी हमारा दिन में मधुर संबंध रहता है, लेकिन उसके बाद में ये भूल गए। पुलिस वाले जब भूल जाते हैं तो हम वापस याद भी दिला देते हैं। और कल आपने देखा ये माहौल बना, आज माफ़ी भी मांग ली उस आदमी ने और हमारे बीच में वापस मधुर संबंध बन गए। हम पुलिस संवाद करवाएंगे, वापस इनको याद दिलाएंगे कि हमारे बीच में समस्या और किसी वकील के साथ कुछ हुआ है तो वो वहीं पे बताएगा किसके साथ हुआ है और वहीं पे वो माफ़ी मांगेगा। नहीं मांगता है तो फिर आंदोलन करेंगे, लेकिन हम जीतेंगे जरूर। ये अधिवक्ता के कभी ऐसे मुद्दे आ गए तो भाजपा के खिलाफ जाना पड़ा, जाओगे क्या? ऐसा अधिवक्ता हित के मुद्दे की बात आ गई, हाँ। उस मुद्दे के लिए ये बात करेंगे हम। पक्की बात हम है। नेताओं से बात करेंगे, पक्की बात है। मतलब नेताओं से बात करेंगे। पार्टी के खिलाफ जाने का साहब ऐसे ना साहब गतिरोध अपने विपक्ष में बन रहा है, इसका रास्ता निकालना है। तो संबंधित नेता ने है जो अपना रास्ता निकालेंगे, अधिवक्ता रास्ता निकालने को मना करेगा क्या? बताओ। वकीलों के लिए साथ रह गए, सरकार के खिलाफ भी जाना पड़ेगा तो जाएंगे सर। पहले वकील दिल पे रहे। हाँ, सरकार के खिलाफ जाना पड़ा, जा सकते हो ना? जाएंगे बिल्कुल। स्थानीय विधायक, सांसद, कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, वो यहाँ आए, कपड़े खोल के भी गए और उन्होंने वादे किए, लेकिन हुआ क्या? वो जाके कुछ नहीं करते। ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करेंगे? साहब अगर काला मुंह करना भी पड़ेगा ना तो काला मुंह भी करेंगे। काला मुंडा बिल्कुल करना पड़ेगा तो करेंगे, क्योंकि वकीलों से ऊपर कोई नहीं है। अगर ये सोचे कि हम अगर जनता के लिए लड़ सकते हैं तो हम जनता के लिए नेताओं का मुंह काला भी कर सकते हैं। कि इसके लिए हम पहले हमारे सभी साथी विधिकता और जो भी हमारे बाहर के बड़े सीनियर्स हैं और साथ हैं, उन सबका उनकी भावनाओं को समझते, विचार विमर्श करते हुए जो निर्णय वो लेंगे उसी निर्णय में हमेशा तैयार होगा। हाँ, क्योंकि आप कृष्ण भक्त, तो मैं जानता था काला मुंडा नहीं करोगे। नहीं, काला मुंडा क्या होगी? नौबत आएगी जरूर काला मुंडा करूंगा। 2-2 ढाई फीट का चूहा है। वैध उसके लिए मैं एडवोकेट कॉफी हाउस, जिसमें अपन नाश्ता जो अधिवक्ता शांति से बैठे कर सके। हमें जिताकर भेजो तब हम बढ़ाएंगे, आप जिताकर भेजो। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान। इस वक्त हम लोग कोर्ट परिसर में हैं, जहां बाढ़ चुनाव का बिल्कुल बच चुका है। 2025-26 के चुनाव हैं, बिल्कुल मुकम्मल है। 12 दिसंबर का दिन सुनिश्चित किया गया है। तो आज महासचिव पद के जो प्रत्याशी हैं, 5 प्रत्याशी मैदान में हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनका विजन जानेंगे कि अधिवक्ता उनको क्यों चुने, उसका रीजन भी देवें, उनसे बातचीत करेंगे। तो आज अभी तक तो 2 आए हैं हमारे पास और कुछ और जन यहाँ पर आ रहे हैं। पर उससे पहले हम चाहते हैं कि पूर्व महासचिव राजेश जी, जो बिल्कुल डायनामिक, आपने हरी को चेहरा सबने चाहिए हो यार भैया। तो मैं चाहता हूँ कि आप टॉस से इसकी शुरुआत करें, ताकि दोनों में से जिसका आवे तो वो पहले अपना विजन बतावे। 3 आइए,
तो अबे तो ये पूरी पुदाई करानी पड़ेगा। चलो तीनों में से एक बार मांग लो, जो मांगेगा जिसका आ जाएगा वो ले ले। मनमोहन जी आप मांगो यार, अरे मनमोहन जी आप मांगो यार। हेड और हेड आ गया यार मनमोहन जी, बिल्कुल यहाँ पर टॉस तो जीत गया हो गया। चुनाव जीत रहा कि नहीं जीत रहा? बिल्कुल भैया, पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज अधिवक्ता दिवस है, सभी वरिष्ठ अधिवक्तागण और साथी अधिवक्ता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार अधिवक्ता एकता जिंदाबाद का नारा अधिवक्ता एकता, वी वांट अधिवक्ता एकता। तो अच्छा आप एक बात बताओ कि एक आम अधिवक्ता आपको मत क्यों देवे, इसके लिए आपका क्या विजन है, इस वजह से आपको वोट देवे एक आम अधिवक्ता? अधिवक्ता हित में मैं हमेशा सर्वोपरि खड़ा रहूंगा। दूसरी बात, हमारे अधिवक्ता साथी के कभी भी कोई भी चीज़ की, जैसे अधिवक्ता हित में कोई नुकसान है या उसके सम्मान में कमी उस नहीं आए, इसके लिए मैं तत्पर खड़ा रहूंगा। और दूसरी बात, हमारे कोर्ट परिसर के अंदर जो भी समस्या है उसका मैं हमेशा हमारे कार्यकारिणी और वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ मिलकर और अपने साथियों के साथ मिलकर उसको हम सुचारू रूप से तैयार करेंगे और उसका समाधान करेंगे। दूसरी बात यह है कि जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे मुद्दे हैं जो पहले से चले आ रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। उसमें यह है कि जैसे पार्किंग सुविधा है, वो नेचर रूप से लोग बहुत परेशान हैं उसमें भी। दूसरा है कोर्ट परिसर साफ सफाई, कि जहाँ परिसर में हम साथी अधिवक्ता या हमारे अधिवक्तागण बैठ के अपना न्याय परिसर के कार्य करते हैं, उसमें मेरा मानना है कि जहाँ अपन बैठे हैं, जिस समुदाय से आते हैं, तो एक साफ सफाई तो होनी चाहिए। उसके लिए भी बड़ा मोटिव रहता है कि जहाँ दूसरे लोग आके देखते हैं यहाँ बैठे हैं। फिर ये है कि हमारे साथी अधिवक्ता बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको बैठने की सुविधा ही नहीं है, उसके लिए मेरा मोटिव रहेगा। हम हमारे कार्यकारिणी के माध्यम से उनको व्यवस्थित बिठाने की पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। और जब मैं इनके आशीर्वाद से, स्नेह प्रेम और भाइयों के सहयोग से मैं बनता हूँ, तो ये सुविधा मैं पहले कराऊंगा। ये सुविधा पहले कराओगे जी सर। अनिल वास्ते आपने वोट देवा अधिवक्ता? जी हुकम। जी गुजर साहब, पिछली बार भी चुनावी मैदान में थे, इस बार भी चुनावी मैदान में है, क्या मतलब अब की बार क्या आपने एक साल में ऐसा क्या अथक प्रयास करा अधिवक्ताओं के लिए कि अधिवक्ता अब की दान आपने कहे कि नहीं यार लोकेश जी फाइनल कैंडिडेट? मैं विगत 2 साल से हूँ, पिछले से उससे पहले राजेश जी के सामने भी था मैं। अच्छा, बिल्कुल। वाह यार, सॉरी। दूसरा ये कि आप खुद जानते हो, जितना भी इस कार्यकारिणी, जो भी निवर्तमान कार्यकारिणी है, इन्होंने जो भी आंदोलन, जो भी मूवमेंट किए, उसके अंदर आपने खुद ने कवरेज किया और आपने खुद ने देखा होगा कि मैं कदम से कदम मिलाकर हर जगह, चाहे भले कलेक्ट्री हो, चाहे संभागीय आयुक्त हो, और भी चाहे नीम चौक हो, यहाँ पर मैं बिल्कुल उस कार्यकारिणी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा हूँ और खड़ा रहूँगा। दूसरी बात ये कि अब मेरी प्राथमिकता ये है कि पिछली बार कुछ हो सकता है कुछ अधिवक्ता साथियों का मैं दिल जीत नहीं पाया, इस कारण से कुछ वोटों के अंतराल से मैं चुनाव हार गया था। पर इस बार मेरा पूरा प्रयास है और जो अधिवक्ता साथी मेरे साथ सामने लड़े थे, इस बात का आश्वासन दिलाता हूँ आज वो मेरे साथ खड़े हैं। जी, इस बात का ये आश्वासन दिलाता हूँ। और जो बेटर होगा अधिवक्ताओं के लिए, और ज़्यादा बड़ी घोषणा मैं नहीं करूँगा। हाँ, पर जो परसों जो अध्यक्ष महोदय, जो 4 अध्यक्ष महोदय का इंटरव्यू लिया था, उन्होंने जो कारण के बताए हैं, उनको मैं पूरा कराने का प्रयास करूँगा, उनके साथ खड़ा से कंधे से कंधा मिलाकर। मतलब एक आम अधिवक्ता होने के नाते आपकी नज़र में क्या समस्या है? मेरी नज़र में समस्या ये है कि जिस प्रकार से मीडिया वालों को जो मेन जो होते हैं लॉटरी, जो यूएटी के प्लॉट की लॉटरी, उसमें से मीडिया को प्रेफरेंस दी जाती है। तो मेरा कोशिश ये रहेगी कि मैं सरकार के साथ, अध्यक्ष महोदय को साथ लेकर, पूर्व अध्यक्षों को साथ लेकर एक बातचीत का संवाद जारी करें और कुछ ऐसा अधिवक्ता कॉलोनी के लिए पहला मेरा प्रयास ये रहेगा। अधिवक्ता कॉलोनी के लिए, वाह यार वाह। तो मनीष जी खंडेलवाल भाई साहब, काफी मतलब सोशल मीडिया पर फुल आप एक्टिव रहते हो, उन अधिवक्ताओं में शामिल हो जो हमेशा अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, कोई भी मुद्दा होता है उस पर अपनी प्रतिक्रिया सबसे पहले देते हैं। साहब मैं क्या करता हूँ, अपडेटेड रहता हूँ। अभी जमाना अब डिजिटल है जी, और सोशल मीडिया ऐसा माध्यम है कि आप अपने आप को दिखा सकते हो। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात, अब अपने आते हैं कि चुनाव, मेरा उद्देश्य, मैं कुछ ही उद्देश्यों के साथ आया हूँ। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि ज़रूरतें मुकदमे थी और ख्वाहिशें तरकोसी और जिम्मेदारियां न्याय जैसी, इन 3 हिस्सों में हमारा वकीलों का दिन गुजर जाता है। तो उसी के उद्देश्यों में मेरे उद्देश्य जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो मेन उद्देश्य मैंने आपको पहले भी बताया था 2 दिन पहले जब आपने मेरी बाइट ली थी,
तो मैंने ये कहा था कि वकीलों का काम छीना जा रहा है सब जगह। आप देखेंगे पहले हमारे पास, मैं जब आया था तब थोड़ा कम ऐसा था, लेकिन पुलिस वाला पूरे जोर तरीके से यही करते हैं कि उनके पास कोई अपराधी करके जाता है, उनकी दुकान चल जाती है। वो देखते हैं यार हमारी तनख्वाह के अलावा हमारे पास अब कमाई आएगी। सबसे पहले तो वो मार पीट बचाने के लिए कहते हैं कि अब मारेंगे नहीं पीटेंगे नहीं, 10-15 हज़ार वो ले लेते उनकी हैसियत के हिसाब से। वो वकील को बुलाने नहीं देते। अगर वकील चले गया तो 2 जूते और ज़्यादा मारते और कहते हैं तू वकील को कैसे लाया, क्योंकि उनकी दुकानदारी आगे की सोचते हैं। वो देखते हैं कि अब वकील भी मैं करूँगा। वहाँ से सारे 1 पेटी 2 पेटी को जमा करके, कोई कोठी आपने देखी होगी, हर पुलिस वालों के, आप कभी आगे चुनाव हो जाए तो आप हर पुलिस वाले के घर जाना और उनके बाइट लेना कि आज ये घर कैसे बनाया। उनकी तनख्वाह जितनी है उनसे उसे घर बंगले नहीं बनते। वो बंगले इसलिए बन रहे हैं कि वकील के पास जो इतने सारे वकील आते हैं कि मैं केस लड़ूंगा, मैं भी अपना घर चलाऊंगा। वो घर चलाएगा कैसे? पुलिस वाला सब काम खा चुके हैं और रोज अपने एक ही वकील को काम देके उसको भी दलाली है। मतलब 50-25 हज़ार रुपये लेंगे लेकिन देंगे 2 हज़ार। वकील की स्थिति ऐसी बना रखी है। मैं तो जो वकील ये काम लेते हैं मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ ये काम ऐसा छोड़े, अपने पास सम्मान से लड़े। आप ना न्याय भी दिलाएंगे और आपके घर भी चलेगा, ज़्यादा अच्छे पैसे मिलेंगे। लेकिन इनके लिए और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं अगर बार एसोसिएशन में महासचिव बनता हूँ तो मैं ये काम करूँगा कि हर थाने में एक बोर्ड लगेगा। जैसे आपने टूरिस्ट पॉइंट पे देखा होगा कि लिखा है कि लपकों से सावधान। हम भी लिखेंगे कि मुकदमों में अगर आपको कोई पुलिस वाला आपको यूँ बोलता है कि वकील मैं दिलाऊंगा तो उन लपकों से सावधान, पुलिस वाले लपकों से सावधान जी। दूसरी बात, वहाँ से बचता हुआ अगर क्लाइंट कहीं से बच गया 80% 90% तो पुलिस वाले खा जाते हैं। आज नया जनरेशन वाला जो वकील आता है वो सोचता है 5 साल मेहनत करता, तगड़े मतलब जोर से मेहनत करता है कि मैं वकील बनूंगा, मैं भी पैसा कमाऊंगा, लेकिन वो कमाएगा कहाँ से? 5 साल बाद तक तो उसको पता होगा अब केस ही नहीं है। तो उसमें जब ये बोर्ड लगेगा और फिर जब वो क्लाइंट स्वतंत्र होगा, हम क्लाइंट को स्वतंत्र करेंगे कि वो अपना वकील खुद ढूंढे। उसके बाद फिर भी नहीं मानते तो हम मजिस्ट्रेट साहब को एक एप्लीकेशन देंगे कि आपके पास में अगर कोई ऐसा आप पूछेंगे, अपराधी से पूछेंगे कि आपको ये वकील दबाव में बना के तो नहीं लिया है, इस उद्देश्य के साथ चलेंगे तो मैं कह रहा हूँ मैं 50-60% तो इसमें कामयाब हो जाऊंगा और हर वकील के पास में केस होंगे। वकील का हक नहीं मारा जाए उसके लिए पूरा बस। प्रयास आपका रहेगा। बिल्कुल उसके है। अलावा क्या क्या मुद्दे हैं आपके? बेसिक मुद्दे क्या है? बेसिक मुद्दे आप देखो, टेबल और ये तो सब हो गए। जहाँ पे कोई नहीं बैठा तो वहाँ पे भी व्यवस्था करेंगे भाई, कोई और जगह आप सुनिश्चित करके दूसरी जगह को जाने को बैठाए। ये आप पुराना मेरा कहते हैं भविष्य में देखेंगे, लेकिन मेरा भूतपूर्व देखेंगे तो जब भी कोई घमासान उठा है तो मेरे वहीं से उठा है। टेबल किसी के पास नहीं थी तो मैंने कहा यार टेबल मेरे यहाँ से लगाना था, तो नई बिल्डिंग के नीचे मेरी टेबल लगी, तब वहाँ पे पूरा एक वातावरण चला और पूरी कोर्ट में टेबल लग गए। और उसके बाद में फिर हमने गिरजा शंकर जी की अध्यक्ष के साथ में हम लगे थे कि हम इनको जिता के लाएंगे तो ये काम कराएंगे। हमने सबसे पहला काम किया शेड लगाना, पूरी मतलब क्रांति की बिगुल आप ही बजाते हो? बस ये मेरे शुरू से जब से मैंने 2016 में पुस्तकालय सचिव रहा था, मैंने एक उद्देश्य ये ले लिया था कि मेरे को वकील हितों के लिए काम करना है और मैं अपने आप को लेता था कि मैं भी वकील हूँ तो मुझे क्या परेशानी रही है। अब इस परेशानी में एक और चीज़ मैं लाता हूँ। ये नई बिल्डिंग है, यहाँ पे नई कोटे बना रखी है ऊपर, आए दिन लिफ्ट खराब होती है क्योंकि इसमें पड़ता है बोझ पड़ता है। वकीलों के लिए कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि भाई वो लिफ्ट खराब होती है, बार 4 और 5 बार ऊपर चढ़ना पड़ता है और स्टाफ को भी दिक्कत आती है उनके। तो जो कोर्टे जो जिनमें काम कम है उनको ऊपर ले जाओ, ये सेटलमेंट करना है, इनसे होगा। ये वकील हित है, यहाँ पे परेशानी उनको संभालना है। अगर वो चोरी कोर्टे इधर भी आ जाएगा तो भी अच्छा है, नई कोर्टे यहाँ आनी चाहिए। तो ये व्यवस्था मैं बैठाऊंगा, ये व्यवस्था बिठाएंगे। राजेश जी, एक आम अधिवक्ता होने के साथ साथ पूर्व महासचिव भी रह चुके हैं, क्या एक महासचिव के रूप में क्या काबिलियत आप देखते हैं कि यार इन बूथों पर उसको काम करना चाहिए तो एक अच्छा कार्यकाल उनका निकल सकता है? सबसे पहले मयूर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप हमेशा न्यायालय के ज्वलंत मुद्दों को आप उठाते हैं और कोई भी ऐसी बात होती है तो हम सबके बीच में भी लाने का प्रयत्न करते हैं। देखिए, और अधिवक्ता दिवस की सभी को शुभकामनाएं। देखिए, मैं जनरल सेक्रेटरी रहा, एडवोकेट भी हूँ, पर एडवोकेट फर्स्ट। मेरा जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे प्रेसिडेंट पे हो, जनरल सेक्रेटरी पे हो या बाकी की पोस्टों पे, मेरा एक ही निवेदन है हमेशा कि आपका मोटो सिर्फ ये होना चाहिए एडवोकेट फर्स्ट।
अधिवक्ता ही सर्वोपरि। अधिवक्ता से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, अभी मैं आ रहा था, एक भैया ने एक अच्छी बात बोली, एडवोकेट हमेशा सही होता है। आप देखिए कि वो अपनी फैमिली को छोड़ के और यूँ क्रिमिनल्स के बीच में रहता है, जबकि अधिवक्ता प्रोटेक्शन के एक्ट के लिए हम लड़ रहे हैं, हमें सुरक्षा नहीं मिली है, हमारे बीवी बच्चे घर पे रहते हैं, हमारी जान खतरे में होती है, कोई क्रिमिनल्स हमारे यहाँ कोर्ट के टाइम की बात कुछ भी हादसा करते हैं, कुछ भी, हम लड़ते हैं, करते हैं, न्याय दिलाने के लिए करते हैं। आदिवासी बहुल्य क्षेत्र के लिए जो हाईकोर्ट मूवमेंट हमने 45-50 साल से लगा रखा, वो भी जारी है। कहने का मतलब शॉर्ट में मयूर जी हमारा यही है कि जो भी प्रत्याशी चुने उनका एक ही मोटो होना चाहिए, हार्ड कोर के एडवोकेट फर्स्ट, एडवोकेट राइट, एडवोकेट हित की ही बात होगी, कुछ भी हो कई। और एडवोकेट हमेशा सही होता है, अगर आप जनरली भी देखेंगे एडवोकेट हमेशा सही होता है, वो मेहनत करता है, वो दौड़ता है, कोर्टों में करता है, फिर आप देखिए उसका मेहनत का वो फल लेता है। तो मेरा ये निवेदन है सभी प्रत्याशियों से, और सभी प्रत्याशी समझदार हैं, अच्छे हैं, और जो पूर्व के हैं वो भी अच्छे हैं, उनका एक ही मोटो होना चाहिए, एडवोकेट फर्स्ट, एडवोकेट ऑलवेज राइट, और अधिवक्ता हित की बात करें। एडवोकेट फर्स्ट, एडवोकेट ऑलवेज राइट, अधिवक्ता हित की बात होनी चाहिए। ओहो, पृथ्वीराज जी भी आ चुके हैं। बिल्कुल सादर प्रणाम। सादर प्रणाम आपको। मयूर जी भाई साहब को, उनके चैनल को बहुत बहुत सादर प्रणाम है मेरा। अच्छा, अब एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक आम अधिवक्ता आपको मत देवे तो क्यों देवे, इसके लिए आपका क्या विजन रहेगा, किन मुद्दों पर काम करेंगे, और साथ में बिल्कुल पीपी साहब भी हैं। जी ठीक है। सबसे पहले मैं अधिवक्ता दिवस की सभी साथी अधिवक्ताओं को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं। महासचिव पद पर मैं वर्षगांठ 2026 में बार एसोसिएशन में चुनाव लड़ रहा हूँ। इससे पहले भी 2020 में मैं फाइनेंस सेक्रेटरी रहा था, उसमें कोरोना काल लग गया था। अधिवक्ता हितों के लिए काफ़ी सराहनीय काम के जो नीडी थे उनकी बीसीआर से मदद भी करवाई थी हमने, और जिनके राशन साहब ने उन्होंने राशन सामग्री उसमें पहुंचाई थी, उसके हमारे जेब से देना दिया था। और अभी मैं जो वर्तमान में चुनाव लड़ रहा हूँ, अधिवक्ता तो बहुत सारी समस्याएं हैं, बड़े मोटी तो मेरे ये हैं। सबसे पहले हाई कोर्ट के बेंच की जो मांग चल रही है उसको हम सभी अधिवक्ताओं को साथ में लेकर एक नई रणनीति के साथ उसको आगे बढ़ाएंगे। और एक हमारे अधिवक्ताओं के लिए सबसे पहले आवासीय कॉलोनी जी, जो पहले बनी हुई काफ़ी समय हो चुका है, सबसे प्रार्थना मेरे की जो हमारे गांव से दूर अधिवक्ता आए हुए हैं और जो मध्यम श्रेणी के हैं, जो यहाँ पे रेंट पे रह रहे हैं, मैं भी गांव से बिलोंग करता हूँ, तो सरकार से हम बात करेंगे या तो आवासीय कॉलोनी में व्यवस्था की जाए, नहीं तो मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जी आवास योजना के जो मकान बन रहे हैं, कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, उसमें हमारा 1 BHK हमारी होता है, ऐसी हम मॉनिटरिंग रहेगी। हमारी जो भी बार गाड़ी आती है, जीत के आती है, उनके साहब के सहयोग और वरिष्ठ अधिवक्ताओं और हमारी पार्टी के सांसद महोदय, विधायक महोदय, इस मेवाड़ आंचल के सबके साथ ऐसी रणनीति मेरे प्रयास है और ये प्रयास मैं करूँगा। और ये बात कोर्ट के अंदर बाथरूम के, चलो ये तो हर चुनाव मुद्दे उठते रहते हैं ना, बाथरूम की सफाई की है, ये तो इसको परमानेंट अगर मैं जीता हूँ, मैं अधिवक्ता समुदाय जीता है तो इसको परमानेंट समस्या खत्म ही करना है। इसकी परमानेंट इस कमेटी ऐसी बनाएंगे और इस बाथरूम कौन से विभाग से इसकी सफाई होती है, कौन से बनते हैं, जिला सेशन न्यायाधीश से बात करेंगे हम, जिसकी परमानेंट अस्थायी हो। क्योंकि शौचालय की सुविधा माननीय मोदी साहब ने शौचालय बनवाया। बीजेपी वाला दिख रहा मैंने आप। बीजेपी पहले तो देखो बीजेपी में मेरा अब एक सवाल और है, हाँ। इससे जुड़ता हुआ, मान लीजिए कि आप महासचिव बन जाते हैं, हाँ, तो क्या, क्योंकि प्रदेश में तो भाजपा सरकार रहेगी, जी जी सर, केंद्र में भी भाजपा सरकार रहेगी, तो क्या उनकी नीतियों का विरोध खुलकर कर पाएंगे क्या? देखो सर, कहीं ना कहीं एक बीच में एक दीवार आ जाएगी। डबल इंजन की सरकार है और मैं भी बीजेपी बिलोंग करता हूँ और मुझे सरकारी पद भी मिला हुआ है। पहली बात तो सरकारी नीतियों का विरोध क्यों करना, फर्स्ट बात। ऐसा मुद्दा अधिवक्ता हितों के, वही बोल रहा हूँ, हाई कोर्ट बेंच के लिए अगर सरकार से लड़ना पड़ेगा तो लड़ पाओगे? बिल्कुल लड़ेंगे। हाई कोर्ट बेंच के लिए हम ऐसी एक संघ समिति तो पहले बनी हुई है, हम एक नई ऊर्जा और संगठन तैयार करेंगे, उस साथ लेके जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद महोदय, वागड़ से जो भी सांसद विधायक महोदय हैं उनको लेके साथ में मुख्यमंत्री हमारी टीम उनसे बात करेंगे। उस बात करेंगे, हमारे बात अगर पक्ष में नहीं जाते तो हम पहले विरोध क्यों करेंगे? अरे वही पूछ रहा हूं, क्या ऐसी स्थिति आएगी? ऐसी स्थिति नहीं, हम साथ में लेके करेंगे ना भाई। स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद, जनप्रतिनिधि सरकार होना चाहिए ना। संगठन का तो देखो 44 साल होना तो 44 ईयर से हाईकोर्ट बेंच का मुद्दा चल रहा है और आज भी चल रहा है।
तो इनका साथ मिला क्या? अगर इनका साथ होता तो अब भाई तक हाईकोर्ट में इनका नहीं आती क्या देखो अपने पास? पहले क्या हुआ सर, इसका मैं बता सकता। आज वर्तमान की बात मैं जीतता हूँ और मैं जीतूंगा, ये बात भी मुझे विश्वास है। क्यों विश्वास है? क्योंकि अधिवक्ता जो ग्रामीण क्षेत्र बिलोंग करते हैं, मेरे से अधिवक्ता हैं, वो सब मेरे साथ है। उनके कहने से मैंने आवेदन किया है और इसलिए मैं निश्चिंत भी हूँ, मेरी जीत के लिए आश्वस्त हूँ। जी, नहीं तो हम 12 तारीख बात करेंगे। और रही बात अधिवक्ता है तो मैं तैयार हूँ, पहले भी तैयार रहा हूँ, रहूँगा, पहले मैं अग्रणी रहा हूँ। और ये कार्यकारिणी, इस कार्यक्रम में सजेस्ट किया था, हाईकोर्ट का मुद्दा है, अध्यक्ष जी से मैंने बात भी की थी, पर ये लोग कोई आए नहीं, क्योंकि सांसद विधायक को अपने फेथ में लेना पड़ा कि साहब ये प्रोग्राम और ये हमारा प्रयास इतने समय से हाईकोर्ट बेंच का चल रहा है। और अभी तो साहब कहते यस नो का जवाब मिलेगा, नहीं देखो तो ये कहेंगे कि भाई इस वजह से नहीं मिल सकती। और हाईकोर्ट ने सर्किट बेंच लाएंगे। और मैं 12 में फाइनेंस सेक्रेटरी था, उसमें सर्किट बेंच में बात भी हुई थी। हमारा दुर्भाग्य रहा कि कोरोना काल लग गया जी, मतलब उस समय फाइनेंस सेक्रेटरी था, उस समय हमारी बात रही थी और सर्किट बेंच की हमने लाने की बिल की बात की, बात भी होगी थी। चलिए। तो ये तो थे जिनका अपन ने विजन यहाँ पर पूछा कि भाई क्या इनका विजन है। अब कुछ सवाल जो है वो इनसे हमारे हैं। तो अब अपने सारे अधिवक्ताओं का जो महासचिव पद के दावेदार है उनका विजन हमने जाना। अब उनसे कुछ सवाल हमारे हैं कि भाई हाई कोर्ट बेंच को लेकर आप लोगों की क्या स्थिति है। हाई कोर्ट बेंच की मांग जो 44 सालों की सबसे बड़ी मांग है इस पूरे मेवाड़ अंचल की, वागड़ अंचल की, इसको लेकर आप अगर महासचिव बनते हैं तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेंगी, कार्यशैली में क्या बदलाव की आवश्यकता है, आज चैनल के माध्यम से बताएं। देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहूँगा कि अब इसमें आपने अभी मेरे को बोला कि आप सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हो, तो मैंने इसमें भी अपने उद्देश्य को पूर्ति के लिए प्लानिंग कर ली है। इसमें करना ये पड़ेगा कि एक तो रेडियो का माध्यम, रेडियो में 7 तारीख की हड़ताल जब यहाँ होती है तो रेडियो पे भी ये चलना चाहिए कि वकील क्यों हड़ताल कर रहे हैं, ये हमारी मांग नहीं, ये सबकी मांग है, मेवाड़ अंचल की पूरे संभाग की मांग है। और आपको हाईकोर्ट बेंच क्यों चाहिए, इस बारे में सबको जागरूकता लानी पड़ेगी। और भी बहुत सारी चीज़ें करके हम अब की बार मतलब इसको ज्वलंत मुद्दा बनाकर और अब की बार हाईकोर्ट बेंच लेकर आएंगे। पक्की बात है? पक्की बात है। गुजर साहब, मेरा ये कहना है कि इस जो हाईकोर्ट बेंच की मांग है, इसको हर बार कह देता वकीलों की मांग, वकीलों की मांग, ये वकीलों की मांग नहीं है। ये मयूर भाई आपकी भी मांग है, मीडिया की भी मांग है, जो उदयपुर की जो मीडिया उसकी मांग है, उदयपुर की जनता की मांग है, और जो ट्राइबल बेल्ट के लोग हैं उनकी मांग है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर मैं महासचिव बन के आता हूँ तो इस आंदोलन को जन जन का आंदोलन बनाना पड़ेगा। और इसके लिए चाहे मुझे पूर्व अध्यक्षों से राय लेनी पड़े, मशवरा लेना पड़े, जो भी सरकारी सहयोग लेना पड़े वो लूँगा। और मैं आपको विश्वास एक भी चीज़ और कह देता हूँ कि इस बार जो आंदोलन होगा हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति के नेतृत्व में ही होगा, परंतु दिशा नीति और रणनीति कुछ चेंज की जाएगी। अब कलेक्टरी प्रदर्शन नहीं किया जाएगा, अब जहाँ से जो नीतियाँ बनती है उनका घेराव किया जाएगा और अधिवक्ता वहाँ जाकर संघर्ष करेगा और उनके सामने लड़ेगा कि अच्छा मैं तो यार एक गुजर साहब, मेरे को आप बहुत विद्वान अधिवक्ता लगता है, मुझे एक बात बताओ, क्या ज्ञापन देने से कभी क्रांति आई क्या? कभी नहीं आई। ज्ञापन देने से अपन को लगता है कि अपन किसी को ज्ञापन दे देंगे वो अपने हाई कोर्ट में दे देगा। इसीलिए आपको ध्यान हो तो भगत सिंह ने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए बम की आवश्यकता होती है। अरे बम नहीं है बार मैं भगत सिंह जी ने कहा था, ठीक है ना। हो सकता है हम अपना जो आंदोलन का स्वरूप है वो बदलें, है ना। और ये हमारा और वकीलों का आंदोलन नहीं है, मैं फिर 100% सबका आंदोलन है। ये मेवाड़ और वागड़ में रहने वाली हर जनता ऐसा नहीं है कि केवल चलाओ तो भी सर हम तो चलाते ना, ऐसा नहीं है केवल 5 लोग चले गए और वकीलों का आंदोलन। ये मेवाड़ वागड़ का आंदोलन है तो आवाज वागड़ से भी उठनी चाहिए। आवाज वागड़ के लोगों को भी उचित सम्मान और प्रतिनिधित्व मिलेगा। और अब की बार जो आंदोलन शुरुआत होगी वागड़ से होगी, जो चित्तौड़ कहाँ तक जब पहुंचेगी। और मेरी ये भरपूर मंशा रहेगी, इच्छा रहेगी कि इस आवाज को मैं दिल्ली तक उठाऊं। चलिए पृथ्वीराज जी, आप पहले ही घोषणा कर दी थी कि चुनाव आप जीत रहे हैं। अब एक बार बताइए तो आपका क्या मतलब रुख रहेगा हाईकोर्ट बेंच को लेकर? सारी तकलीफें आपकी आंखों के सामने, मेरी बात समझना। आप एक सीनियर एडवोकेट भी हैं, बहुत लंबे समय से इस पूरे मामले को लेकर आपने गहन अध्ययन भी करा होगा। क्या कमियां रह रही हो और उसमें क्या दुरुस्तीकरण करना चाहिए? इसमें मयूर जी भाई साहब, हम हमारे સુધી सीनियर अधिवक्ताओं की टोली जो पहले से धरने को 45 से जो चला रखा है और नई कार्यकारिणी के साथ और सरकार से स्थानीय विधायक, ग्रामीण विधायक और मेवाड़ वागड़ जितने हमारे हैं सांसद और विधायक मोदी, इनकी टीम को लेके उनके साथ मीटिंग करके उस मीटिंग में साहब इसमें ये हाईकोर्ट में 44 साल और मेवाड़ वागड़ पूरी जनता को आवश्यकता है। हाँ सही बात। ग्रामीण बाहुल क्षेत्र लगता है इसमें साहब, तो ये हमें चाहिए। और 44 साल जब इसको मूर्त रूप देना है, उसके लिए आप हमें कुछ जानकारी देंगे, वो नए आने की वजह बताएंगे, रीजन बताएंगे, इस वजह से नहीं आ सकती है।
और नहीं तो हम वर्चुअल बिल लाएंगे। भाई हाई कोर्ट ने वर्चुअल कोर्ट दो आप हमें, बहुत देनी पड़ेगी। नहीं देंगे तो भी वो रीजन बताए कि रीजन हम नहीं दे सकते। भाई बीकानेर में विरोध हो रहा है, कोटा में हो रहा है, कहाँ हो रहा है, पहले प्रयास हमारा ये रहेगा। क्यों आंदोलन से हमारा क्या हुआ? सरकार है तो उसके बैठ कर रणनीति बनानी पड़ेगी। आंदोलन से क्या मिल गया? इधर सब कुछ मिला नहीं है और आंदोलन हर तारीख को हो ही रहा है। भाई नई बात है ही नहीं। इस नई रणनीति के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों को लेके सरकार से, मुख्यमंत्री से बात कर, मोदी जी से बात करेंगे, बात आगे पहुंचाएंगे और युवा और सीनियर सभी साथ लेके हम बात करेंगे। साहब इसमें ये स्थिति हो रही है, ठीक ये हमारी रूपरेखा रहेगी। मनमोहन जी, जी भाई साहब, क्या रुख रहेगा आपका? हमारा रुख यही रहेगा जैसे 44 वर्षों से हमारे सभी, मैं भी इस आंदोलन में रहा हूँ हमेशा और हमारे सीनियर और साथी अधिवक्ता लगे हैं। इसी आंदोलन को उसी जोरों शोरों से आगे बढ़ाएंगे और मेरा प्रयास यह रहेगा कि साथियों इस प्रक्रिया जो है उसको बढ़ाकर, अब जैसे कह रहे हैं भाई साहब ने कहा था डबल इंजन सरकार है। जब डबल इंजन सरकार है तो अब तो काम करना ही चाहिए ना। अब किससे कि पहले तो ये था कि ये सरकार है वो सरकार नहीं है, अब तो दोनों सरकार एक ही है। अपनी सरकार अमेरिका में नहीं है भाई, अनिवार्य अमेरिका तो यहाँ तो अपनी है ना सर, अपनी सरकार के मिलके तो अपन यहाँ लाने का पूरा प्रयास रहेगा और हमारे सीनियर अधिवक्ता जो कमेटी बनी है उसी कमेटी को आगे बढ़ाएंगे और साथी अधिवक्ता और नए साथियों को भी साथ लेके इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। और मैं चाहूँगा इसी कार्यकाल में, हमारे कार्यकाल में अगर चुन के आता हूँ, उसी कार्यकाल में हाईकोर्ट बेंच स्थापित ला के रहेंगे। अच्छा, एक गाना आप सभी ने सुना होगा, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके सरकार से भूल जाते देखो हैं। हम नेता नहीं है। अच्छा, नेता जो वादे भूल जाते हैं, वादे करके जाते हैं, वादे भूल जाते हैं, उसको लेकर दो शब्दों में अपनी बात कहनी फटाफट। देखो नेता भूल जाते होंगे, हम वकील है, हमको इनके परिवार, हमारा पारिवारिक पूरा संबंध है सबसे और हम परिवार के साथ रहते हैं। हम कभी किसी के साथ धोखा नहीं करते। हमने जो उद्देश्यों के साथ आए उसकी पूर्ति करेंगे, किया है और अरे करेंगे। नेता अपने वादे भूल जाते हैं, उनको लेकर क्या नेताओं को हम पकड़ेंगे वापस से, नेताओं को बिठाएंगे यहाँ पे जाजम पे कि हमारी मांग नहीं है, तुम्हारी भी मांग है, तुम इस आधार पे जीत जाते हो और फिर भूल जाते हो, हम भूलने नहीं देंगे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कहना? जी, हाँ साहब, नेताजी जो वादा भूल जाए बड़ा रास्ता कहीं कहना है। ऐसा है साहब। देखो नेताजी पहले वादे हुए नहीं थे, जानकारी मेरे को नहीं है, पर मैं जिन नेताजी से बात करूँ काम करूँगा, वादा नहीं करूँगा, काम करूँगा। ये काम करना है, इसको मूर्त रूप देना है। अगर आप नहीं दे सक रहे हो तो ही बताओ कि नहीं आ सक रही है और नहीं आए तो वर्चुअल बैंड उसकी तरफ में नहीं आए रीजन उस समय बोलोगे जी बेचाओ ये आज अभी इसलिए नहीं बता क्यों मेरी मीटिंग नहीं हो और मैं तय नहीं हूँ। मैं अगर जीतता हूँ तो मैं बात करूँगा। जीते वालों पहले मैंने कहा था कार्यकारिणी, मैंने कहा ऐसी किराने में उन्हें कहा आपके अनुसार हम नहीं चले, हमारे कहने हमारे हिसाब से चलेगी। मैं ठीक बात है, डेट्स राइट, ओके, मैंने कहा भी था, ठीक है ना। इसलिए मुझे कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। और जीतना देखो मैं अधिवक्ता के लड़ा हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं सामान्य हूँ, ग्रामीण परिवेश से आता हूँ, इसी परिवेश से आता हूँ और सभी अधिवक्ता ग्रामीण क्षेत्र अपने सीनियर सबका सहयोग मिलता रहा है। और हमेशा मैं चुनाव इसके लिए लड़ता हूँ, मैं ये वादा है, ये मुद्दा है कि इसके लिए काम करूँ। अधिवक्ता में तत्पर और जो अधिवक्त मुद्दे हैं ये मेरे इस फैमिली में छुपे हुए हैं, मैं आप देख लो, पढ़ा सकता हूँ मैं आपको, ये मोटे मोटे मेरे ये चलो आज पढ़ हाई कोर्ट आंदोलन में सभी अधिवक्ताओं के साथ नए नीति के साथ आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। अधिवक्ताओं को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, कैसे मिल सके उसके लिए प्रयास करूंगा मैं। हाईकोर्ट परिसर के अंतर्गत सिर्फ अधिवक्ताओं के लिए जन शोध का निराकरण और एक कॉफी हाउस, मैं सुप्रीम कोर्ट दिल्ली गया था, वहाँ नहीं ये घोषणा पत्र में बता रहा हूँ, मैं लिख के पढ़ नहीं बता रहा हूँ, जो मेरा पैम्पलेट है मैंने किया है ना उसके लिए पढ़ नहीं बता रहा हूँ आपको मैं। वहाँ गए कॉफी हाउस, मुझे बहुत सेपरेशन महसूस हुआ कि अधिवक्ता आता है यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, आखिर बैठ सके व्यवस्थित कॉफी हाउस हो अधिवक्ता का। कैंटीन कॉफी हाउस वो कैंटीन है सर, आप भी देख सकते हो, हम भी देख रहे हैं। और कोर्ट परिसर अंतर्गत अधिवक्ताओं के लिए जन शोधन निराकरण और कॉफी हाउस एवं डाकघर खुलवाने का, डाकघर जो पहले खुला था वहाँ मैंने झगड़ा किया था और झगड़ा जो उसका मुख्य अधिकारी उसने कहा सर आपको 3 उंगली महेंद्र डाकघर साहब प्रेसिडेंट थे, उसमें वो कार्यकाल में खुला, बीच में क्यों बंद हो गया इसकी जानकारी मुझे नहीं है। अधिवक्ता हितों के लिए सदैव समर्पित रहूँगा और रहा हूँ और बार और बेंच मधुर समाज स्थापित रहे उसका प्रयास करूँगा। कोई आंदोलन नहीं हो, क्योंकि सभी साथी अधिवक्ता बहुत से अधिवक्ता हमारे के इसी पे डिपेंड है। आज क्लाइंट मुश्किल से बेल लेना स्ट्राइक हो गई, ऐसे क्लब अधिवक्ता भी है साहब, क्या करें, मैं 2 बजे बात करना क्या कर सकता है साहब, जो इसी पे है तो क्या ऐसे होगा ना। बेल बैंक पे मधुर संबंध स्थापित हो, अनावश्यक हड़ताल नहीं हो और ऐसे मुद्दे वाले उस समय की बात देगी। लास्ट वाला है अधिवक्ता का आवासीय समस्या, ये मुख्य समस्या है सर। बहुत से अधिवक्ता हमारे ग्रामीण परिसर से आते हैं, रहते हैं, रेंट पे रह रहे हैं, उसके समस्या के लिए मैं
जी जान समर्पित हो जाऊँ, जो भी तन मन धन से करना मैं प्रयास करूंगा। चलिए, जो नेता अपने वादे भूल जाते हैं, धोखेबाजी करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हो? तो भाई साहब एक कहावत है कि जब सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता है तो टेढ़ी अंगुली करने के भी हमें आता कभी है। करेंगे 44 तो साल ये में क्या? इसी कार्यकाल में करेंगे और करके रहेंगे। पक्की बात है। जी सर, वादा। कंट्रा होगन कंट्रा होगा। मारे कंट्रा यस सर, कंट्रा होगा। अच्छा, अब एक प्रश्न और है कि हमेशा हमने देखा है कि कानून के दो अलग अलग प्रहरी हैं। पुलिस महकमा और अधिवक्ताओं के बीच में कई बार वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। उससे निपटने के लिए क्या योजनाएं रहेगी? क्योंकि अब एक अधिवक्ता जो बिल्कुल शिक्षित वर्ग है उसको लीड करेंगे आप, उसकी टीम को, तो किस तरह का संबंध और किस तरह का वाद विवाद बिठाने की आप लोग प्रयास करेंगे? 2016 में जब मैं पुस्तकालय सचिव था, उस कार्यकारिणी ने पुलिस अधिवक्ता संवाद करवाया था। इसमें एसपी साहब अपने सारे पुलिस वाले जितने भी एसएचओ है, अपने कांस्टेबल तक को लेके आए थे और हमने वहाँ पे उनको बताया था कि हमसे आपस में कैसे आपको बात करनी है। उनकी कहते एक पाठशाला करवाई थी और हमने समस्या बताई थी कि हमारे साथ होता क्या है और पुलिस वाले करते क्या है। अभी आपने 2-3 दिन देखा होगा कि जो माहौल बना, ये हमने पहले भी उस टाइम बोला था, उसके बाद में वापस संवाद नहीं हुआ। बाकी हमारा दिन में मधुर संबंध रहता है, लेकिन उसके बाद में ये भूल गए। पुलिस वाले जब भूल जाते हैं तो हम वापस याद भी दिला देते हैं। और कल आपने देखा ये माहौल बना, आज माफ़ी भी मांग ली उस आदमी ने और हमारे बीच में वापस मधुर संबंध बन गए। हम पुलिस संवाद करवाएंगे, वापस इनको याद दिलाएंगे कि हमारे बीच में समस्या और किसी वकील के साथ कुछ हुआ है तो वो वहीं पे बताएगा किसके साथ हुआ है और वहीं पे वो माफ़ी मांगेगा। नहीं मांगता है तो फिर आंदोलन करेंगे, लेकिन हम जीतेंगे जरूर। जी, पूर्व महासचिव चक्रवर्ती सिंह जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राव साहब जी सर, एक महासचिव की क्या भूमिका होनी चाहिए? कैसे वो अपने कार्यकाल को एक व्यवस्थित और एक अच्छा स्वर्णिम कार्यकाल बना सकता है? कुछ सुझाव, क्योंकि चारों पांचों जो चुनाव लड़ रहे हैं छोटे भाई हैं सब आपके। सभी सबसे पहले तो जितने भी प्रत्याशी है उन सबको अग्रिम शुभकामनाएं। महासचिव की बात करें तो अगर अध्यक्ष इस बार एसोसिएशन का मस्तिष्क है तो महासचिव उसका मेरुदंड है। इट्स अ बैकबोन ऑफ द बार एसोसिएशन। महासचिव एक अध्यक्ष और जो आम जन अधिवक्ता है उनके बीच में समन्वय की एक कड़ी मान सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है और हमारे सभी जो भाई हैं सभी योग्य हैं और मुझे तो विश्वास है जो भी बनेगा अपने वादों पे खरा उतरेगा, न्याय दिलाएगा, जनता में भी एक अच्छी छवि जाएगी। स्वाभाविक शुभकामनाएं। जी, लोकेश जी कैसे संबंध स्थापित करेंगे? और हमेशा मैंने पिछली बार भी आपने जब इंटरव्यू लिया मैंने कहा था कि इस बार समस्या का समाधान होगा, समस्या उत्पन्न नहीं होगी। और ये समाधान कब होगा? जब हम संवाद करेंगे, संवाद के कौशल को हम बेहतर बनाएंगे। जो जिला पुलिस अधीक्षक महोदय है, बार के पूर्व अध्यक्ष मिलना के एक जो तनाव की समस्या उत्पन्न होती क्यों है उसका कोशिश कारण जानने की कोशिश करेंगे। और हो सकता है वहाँ पे एक अधिवक्ता बेंच बनाए जहाँ पर जो भी अधिकारी आ रहा है उसको ये पता पड़े कि हाँ यार यहाँ पे अगर कोई बैठा है तो अधिवक्ता बैठा होगा। तो जिससे क्या है कि जो एक कई बार के अधिवक्ता यूनिफॉर्म में भी नहीं होता है तो हो सकता है कोई पुलिस के तनाव में भैया सिविल कौन है। तो संवाद के में ही ये जो समस्या है इसका समाधान संवाद से ही होगा। संवाद से ही होगा। तो भाई साहब किन से? मेरा मेरे से? नहीं, चारों से चारों से क्वेश्चन है भैया। चारों महासचिव के प्रत्याशी जो हैं मेरे चारों भाई, चारों ही अधिवक्ता हैं। मेरे छोटे भाई हो, बड़े भी हो सकते हो। तो मेरा ये कहना है कि कभी ऐसी स्थिति बनी कि अधिवक्ता हित के लिए आप तीनों ही एक विशेष पार्टी से बिलोंग करते हो, तीनों बीजेपी से बिलोंग करते हो, मैं खुला बोलता हूँ। कभी ऐसी स्थिति बनी कि अधिवक्ता हित के लिए उस पार्टी के अगेंस्ट जाना पड़ा तो क्या आप लोग जाओगे? बिल्कुल जाएंगे। अरे जाओगे कहीं? एक बार वापस। कभी ऐसी स्थिति हुई कि अधिवक्ता हित के लिए आप जिस पार्टी से बिलोंग करते हो उस पार्टी के अगेंस्ट जाना पड़ा, उस पार्टी के खिलाफ नारे लगाने पड़े, तो क्या आप अधिवक्ताओं के साथ में रह के नारे लगाओगे, उस पार्टी के विरुद्ध जाओगे, या बैकअप पर्दे के पीछे रह के खाली उंगलियां करोगे कि नहीं धरने को खत्म करें, जो पहले आज से पहले किया है इस धरने को खत्म किया है वो करोगे या देखो आंदोलन चल रहा है, इसका मैंने पहले ही स्पष्टीकरण कर दिया है। स्थानीय विधायक, शहर विधायक और मेवाड़ वागड़ के सब विधायकों को जनपद साथ लेकर, हाँ उसी आसन पे आ रहा हूँ मैं, उनको साथ लेके ये धरना में 44 साल चल रहा है और हमें हाईकोर्ट बेंच चाहिए यहाँ पे। मेरी बात समझे नहीं आप, मेरी बात एक मिनट, प्रेम से अपन सब भाई हैं, मैं प्रेम से, मेरे पे कोई आक्रोशित ना होवे, आप मेरे भाई हैं। मेरा ये कहना है, मैं किसी धरने विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा ये कहना है कि आने वाले समय में
अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है कि अपने अधिवक्ता हित के लिए कोई धरना वगैरह चल रहा हो और आप जिस पार्टी से हो उसी पार्टी की अभी सरकार चल रही है और ऐसी स्थिति होती है, क्या आप उसके विरुद्ध जाओगे या फिर पर्दे के पीछे रह के उस धरने को फेल करने की जो पहले काफी समय से होता है वो करने की कोशिश करोगे? अधिवक्ता हित के लिए अगर वहीं से वही यही कोई हमारा सपोर्ट नहीं करते हैं तो ऐसी बात है, अधिवक्त को अहित हो तो जाएंगे बिल्कुल। अधिवक्त पहले है और मैं अधिवक्ता पहले हूँ, अधिवक्ता फर्स्ट हूँ मैं। अधिवक्त होने पार्टी में हूँ, पार्टी सब जानते हैं। उसमें आज से जिसमें पार्टी उस जनसंघ जमाने में पिताजी झंडा पकड़ा है, पार्टी से बिलोंग करते, कोई दोहराई वाली बात नहीं है। अधिवक्त अहित के लिए अगर पार्टी ऐसा कोई करती है ना, हमारा अधिवक्त को अहित होता है तो बिल्कुल जाएंगे, बात करेंगे, बात है। बिल्कुल बात करेंगे, जाने के बाद बात करेंगे। भाई इसका सिस्टम बना हुआ ना, ऐसी बात होती है तो स्थानीय अधिकारियों से बात करेंगे। आप हमें दीजिए, मैं समझ गया। वे यूँ पूछ रहे हैं, एक मिनट, वे यूँ पूछ रहे हैं कि अधिवक्ता के कभी ऐसे मुद्दे आ गए तो भाजपा के खिलाफ जाना पड़ा, जाओगे क्या? ऐसा अधिवक्त हित के मुद्दे की बात आ गई, उस मुद्दे के लिए ये बात करेंगे हम। पक्की बात हम है, नेताओं से बात करेंगे, पक्की बात है। नेताओं से बात करेंगे। पार्टी खिलाफ जाने का साहब ऐसे ना साहब गतिरोध अपने विपक्ष में बन रहा है, इसका रास्ता निकालना है। तो संबंधित नेता ने है जो अपना रास्ता निकालेंगे, अधिवक्त रास्ता निकालने को मना करेगा क्या, बताओ? आप जहाँ तक अधिवक्त चारों प्रत्याशियों से प्रश्न है, जहाँ तक आप अधिवक्ता हितों की बात कर रहे हैं और उसके लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या चुनाव लड़कर ही अधिवक्ता हितों की बात की जा सकती है? क्या आप व्यक्तिगत रूप से अधिवक्ता हितों की बात नहीं कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते। ऐसा है चुनाव लड़के ऐसा है भाई साहब, हर्षवर्धन जी भाई साहब, मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ मोटी है जो जीतता है वही बात करता है। मैं पिछली बार में गया, अपना सदस्य मानता कौन है पहली बात, कहते कौन मानता? हाँ ठीक है। बाहर जाने में वरिष्ठ जनों की टीम, आप जैसे हमारे युवा नेताओं की टीम साथ रहेगी, आप सबका सहयोग मिलेगा, समर्थन मिलेगा, आपका सहयोग लेंगे, सहयोग लोग काम को आप क्रियान्वित करेंगे। चलिए, तो अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले भाई साहब की बात का जवाब और फिर बात का जवाब ये है कि पार्टी पॉलिटिक्स हमेशा गेट के बाहर रही है, हम हमेशा से रहे। और शांतिलाल जी चपलोत साहब हमारी पार्टी थी, उस टाइम हमारी सरकार थी, वसुंधरा की सरकार थी और हम साथ में बैठे थे, हम पार्टी के खिलाफ गए। हम अधिवक्ता पहले है, हमारा मुद्दा पहले है, हमारी जनता पहले है, सब हम है। आप उस समय आपने अभी ये कहा कि हम पार्टी के खिलाफ गए, जबकि उस समय ऐसा नहीं हुआ। पूरी कोर्ट के सारे अधिवक्ता जानते हैं। ठीक है, एक मिनट, मैंने पहले आप थे ना, आप ही की बात कर रहा हूँ मैं, आप ही थे। आपने अभी ये कहा कि हम लोग थे, हम लोग धरने पे बैठे, ठीक है, हम में आप आ गए। मैं प्रश्न मैं खुला बोल रहा हूँ मैं आपको, तो लेकिन उस धरने का अंतिम परिणाम क्या हुआ ये सारे अधिवक्ता जानते हैं। क्या आप ऐसा कभी भविष्य में होगा वही परिणाम होगा या आप उससे आगे जाएंगे? ऐसी समस्या दोबारा नहीं आएगी, इसके लिए हम भरत साहब और सभी को साथ लेके काम करेंगे। हमारा मोटिव यही है और इस समस्या को है जो खत्म करो। वकील हितों के लिए सरकार से बात करें, बहुत सी वकील हितों की हमारे है, जैसे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है वो लागू है, उसके लिए बात करें। वो बातचीत चल रही है और बात मैंने की भी है। तो भाई साहब बातचीत में, अरे एक सेकंड, एक तो होती है बातचीत, बातचीत में अपन बात करके आ गए। एक होता है कि सरकार के सामने खड़ा रहना पड़ेगा, उसके लिए तैयार हो गया आप? सरकार के बात में बात करेंगे ना, सामने खड़े रह के बात करेंगे ना, सरकार के सामने खड़े रह के बात करेंगे ना। देखो हम पहले बात करेंगे, इसमें क्या है? पहले भी खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और पद अब हर्षवर्धन जी ने एक सवाल किया था कि बिना पद के नहीं। मैं 10 साल पहले पुस्तकालय सचिव था, 10 साल से निरंतर प्रयास कर रहा हूँ, मैं पद का वो नहीं हूँ और बिना पद के भी हम वकील हितों के लिए साथ हैं, साथ थे और रहेंगे। हाँ भाई साहब जी बिल्कुल, हमेशा वकीलों के लिए साथ रह गए। सरकार के खिलाफ भी जाना पड़ेगा तो जाएंगे सर, पहले वकील दिल पे रहे। हाँ, सरकार के खिलाफ जाना पड़ेगा, जा सकते हो ना? जाएंगे बिल्कुल। हाँ, मयूर भैया, अधिवक्ता हित सर्वोपरि, कोई सरकार नहीं, कोई कुछ नहीं, जो हमारे सामने आएगा हम उससे लड़ेंगे। वकीलों के लड़ते रहे और लड़ते रहेंगे और सरकार से उसका निराकरण निकालेंगे। लड़के लड़ते हैं, क्या मिला? सरकार अपने उसका रास्ता निकले, ऐसी बात हो जाएगी, उसका रास्ता निकालेंगे और नहीं मानेंगे तो लड़ा। वकीलों के पहले हम लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे, तैयार हैं। हाँ, आपको हाईकोर्ट के लिए मालूम हो तो पहले विधानसभा में प्रस्ताव पारित होगा, तो आप कैसे लड़ाई लड़ेंगे ये बताएं। ऐसा है, मैंने पहले भी कहा है कि स्थानीय विधायक, सांसद महोदय जनप्रतिनिधि लेकर इस रणनीति को नहीं बनाएंगे। अगर हम आप जीत के भेजते हो उस समय से शुरू होगा, अभी से नहीं, अभी से परसों चल रहा है, उसके पहले चलने वाली बात नहीं कर, नई रणनीति की बात कर रहा हूँ मैं। नई रणनीति कैसे बनाए जाते हैं,
विधानसभा स्थानीय विधायक, ग्रामीण विधायक वो रखेंगे, विधायक विधानसभा में रखेंगे, आप रखेंगे तो स्थानीय विधायक, सांसद, कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, वो यहाँ आए, कपड़े खोल के भी गए और उन्होंने वादे किए, लेकिन हुआ क्या, वो जाके कुछ नहीं करते। ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करेंगे? ऐसा है बॉस, इसके लिए जनप्रतिनिधि आते हैं, उसके लिए फॉलो अपने भी करना पड़ता अपना। चलिए आप क्या करोगे, आप बताओ। भाई साहब, अगर काला मुंह करना भी पड़ेगा ना तो काला मुंह भी करेंगे। काला मुंडो बिल्कुल करना पड़ेगा तो करेंगे, क्योंकि वकीलों से ऊपर कोई नहीं है। अगर ये सोचे कि हम अगर जनता के लिए लड़ सकते हैं तो हम जनता के लिए नेताओं का मुंह काला भी कर सकते हैं। हाँ मनमोहन जी भाई साहब, ऐसा है सर कि इसके लिए हम पहले हमारे सभी साथी विधिकता और जो भी हमारे बाहर के बड़े सीनियर्स और साथ हैं उन सबका, उनकी भावनाओं को समझते, विचार विमर्श करते हुए जो निर्णय वो लेंगे उसी निर्णय में हमेशा तैयार रहूंगा। हाँ, क्योंकि आप कृष्ण भक्त हो, मैं जानता था काला मुंडो नहीं करोगे। नहीं, काला मुंडा क्यों होगी, नौबत आएगी जरूर काला मुंडा करूंगा। लोकेश जी, मेरा ये कहना है कि जो हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति है, मैंने फिर भी कहा था कि सब ये आंदोलन सबका सामूहिक आंदोलन है। इसके अंदर मीडिया, जनता, जन जन का आंदोलन, इस आंदोलन जब तक जन जन का आंदोलन नहीं बनेगा तब तक आपके चाहे भले स्थानीय नेता हो वो नहीं जागेंगे। जिस दिन ये आंदोलन जन आंदोलन बन गया उस दिन स्थानीय नेता खुद चल के आएंगे और सरकार से बात करेंगे। और मेरा भरसक प्रयास ये रहेगा कि मैं पूर्व महासचिव, पूर्व अध्यक्ष और जो स्थानीय विधायक, स्थानीय पार्षद, इन सबको साथ लेकर एक संवाद का बेहतर संवाद स्थापित करेंगे, जिससे कि इस मांग को जन जन की मांग समझा जाए और उसको हाईकोर्ट हमें जल्दी लेकर आएंगे। एक ही बात है मेरी, यदि वकीलों को पहली प्राथमिकता दी जाए और वकीलों का हित प्रायोरिटी में रखा जाए तो पार्टी मजबूर है। फिर हमेशा ये कहा गया है कि भाई पार्टी को पहले रख लिया गया, वकील का कोई सीढ़ी ली। राम साहब का एक सवाल है। कोई बड़ा सवाल नहीं है। पिछले 10-15 दिन से क्या टॉयलेट में पानी नहीं आ रहा है सर। तो यहाँ पे कोर्ट मैनेजर है, पुरानी सरकार भी है, आने वाली सरकार भी है, मेरा कोई ज्यादा नहीं चाहिए। वो पानी की व्यवस्था कैसे चालू होगी, बस इतना सा। पानी की व्यवस्था कैसे चालू होगी यार, इसके लिए मयूर जी, एक बार भाई साहब के लिए ताली होनी चाहिए यार, इनके जोश के लिए। हमारे चक्रवर्ती भैया हमारे महासचिव रहे हुए हैं, मैं फाइनेंस सेक्रेटरी था 2020 में, ठीक है ना। ये पानी की समस्या 3 दिन में गायब था, पीपी साहब इसमें पानी नहीं आ रहा है। मैंने कहा सर वर्तमान कार्यकाल कुछ नहीं करे। मैंने उनको कहा सर बाथरूम नीट एंड क्लीन और पानी की वजह से परमानेंट समस्या मैं सोल्व कर दूंगा, इसकी शिकायत नहीं आएगी। तो अभी कैसे सोल्व होगा ये? अभी सोल्व का जानकारी में आया था, अभी मैंने जानकारी मैं थोड़ा व्यस्त नहीं ले पाया हूँ, और अभी वर्तमान कार्यकारिणी क्या कर रही है मुझे जानकारी नहीं है। सर मेरा तो मेरा एक प्रश्न है, आप सभी सक्षम हो, आपको पार्टी ने पीपी बनाया, तो कम से कम उस खाते में ये बाथरूम सही करा, आज घोषणा कर दो। बाथरूम सही है, पानी की बात हो रही है, पानी नहीं आ रहा, टैंक के ऊपर पानी नहीं आ रहा, बाथरूम सही है, पानी नहीं आ रहा है। पानी नहीं आ रहा तो टैंकर डलवा देंगे यार, टैंकर डलवा देंगे। और एक टैंकर पानी तो खत्म हो जाता है ना भाई, यूज आता है। परमानेंट पानी की बात कर रहा हूँ मैं, टैंकर लगाना अभी डलवा दूं मैं, वो बात नहीं हो रही भाई। पानी पहले से की व्यवस्था हो रही थी, नल आ रहे थे कि कोई व्यवस्था, तो वो किस वजह से? भाई साहब देखो, फालतू बातें करेंगे नहीं, परमानेंट सॉल्यूशन निकालेंगे कि पानी खत्म ही ना हो। नहीं, अगर यहाँ पे ट्यूबवेल खुदवानी पड़ेगी तो हमारे साथी अधिवक्ता ने कहा था कि काले मुंह करेंगे। अपन कानून है, कानून के रखवाले हैं, कानून के रहे में कानून दे रहे तो हर चीजें आ सकती है। आंदोलन हर चीज का सफलता नहीं है, बहुत सी रणनीति है, कानून जानकार है, हर चीज की कार्रवाई होती है, उस प्रोसेस फॉलो करो आप, चलो तो कैसे चीज नहीं मिलती है सर। मैं एक मिनट, 2 चीज बता रहा हूँ मैं आपको। थोड़ा सा मयूर भाई, थोड़ा सा अगर आप ये देखेंगे, इस बोर्ड के वहाँ पे एक वो समिति बनी हुई है, ये देखो आप, कार्य न्यायाधीश, ठीक है ना। इसमें सब अपॉइंटेड है। एक तो इनकी प्रॉपर जो मॉनिटरिंग की हो जाए, दूसरा ये कि हमारे जो एडीआर वाले कुलदीप जी हैं, ये जगह जगह कभी जेल का निरीक्षण कर रहे हैं, कोई अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं, तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि एक बार इनको बोल के कोर्ट का निरीक्षण करवा दें। अच्छा, ताकि एडीआर वाला जो एडीआर है ना, जो जेल का आज जेल का निरीक्षण किया, अस्पताल में जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, तो एक बार उनको बोलो सर कोर्ट का निरीक्षण कर लो एक बार आप, ताकि समस्या का निराकरण तो हो। कोर्ट का निरीक्षण आवश्यक है। हाँ, कौन सवाल पूछना चाह रहा है भाई साहब? मेरा एक प्रश्न है जी भाई साहब, कि इन्होंने कहा कि कोर्ट में अच्छे टॉयलेट नहीं है, सफाई नहीं है। मैं पिछले 20 सालों से वकालत कर रहा हूँ और पिछले 20 सालों से चुनाव हो रहे हैं, 19 साल से चुनाव हो रहे हैं, 1 साल वो कोविड का रह गया था। प्रत्येक अध्यक्ष और महासचिव ने केवल यही 2 कारण बताए चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। वो 20 सालों में ठीक नहीं हुआ, क्या इस साल ठीक हो जाएंगे? आगे और 20 साल और देखना पड़ेगा हमें। बहुत भारी सवाल पूछा है भाई साहब। पूछा क्या हुआ? मैं बता देता हूँ,
कि 20 साल से ये कोर्ट में है, कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। 19 साल तक इन्होंने चुनाव देखे, 19 अध्यक्षों के कार्यकाल देखे। हर आदमी सफाई और टॉयलेट के मुद्दे पर चुनाव लड़ता है, पर आज तक टॉयलेट की हालत जो है वो बिल्कुल यथावत है। क्या आगे 20 साल और इंतजार करना पड़ेगा या इस कार्यकारिणी में इसके नतीजे मिलेंगे? इसके लिए सर मैंने पहले भी कहा था, ये टॉयलेट हर बार सब इलेक्शन आते हैं टॉयलेट खड़े हो जाते हैं, ठीक होते हैं, ये समस्या प्रमाण खत्म हो जाएगी। टॉयलेट की प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छता मिशन का विजन है, उस विजन में शौचालय प्राथमिकता, हर ग्रामीण क्षेत्र में शौचालय बनाए। अपन कानून के क्या था, कानून का भंडार जहाँ है, और वहाँ पे इसी सभी में अपने को बहुत अपने खुद कहते हुए अब मैं क्या सब महसूस होता है, क्या इतनी बड़ी समझ, इतनी बड़ी कोर्ट में इतने बड़े अधिवक्ता, वहाँ पे बाथरूम की, अगर बाथरूम नीट एंड क्लीन नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं, चल इस वजह सर इसका मामला ये बिल्कुल परमानेंट ही कहते हैं, ये मुद्दा बिल्कुल हमेशा खत्म। चल सर मेरा ये निवेदन है कि कोर्ट भी है ना किसी न किसी स्थानीय पार्षद के अधीन आती है, तो पहले तो हम उस पार्षद साहब को यहाँ बुला लेंगे कि पार्षद साहब ये देख लो, और ये पूरा उदयपुर का फुटफॉल यहाँ होता है, ठीक है, पूरा उदयपुर फुटफॉल होता है, तो कितने टॉयलेट की आवश्यकता है वो एक रिक्वायरमेंट पता पड़ेगी। दूसरा ये है कि जिला सेशन न्यायाधीश और जो एडीआर वाले हैं, ये चाहे तो कल सब कुछ निराकरण हो सकता है। कमेटी बना दी है केवल कागजों के अंदर, और नहीं हो रही तो आप बताएं इनको। तो इन कागजों वाली कमेटी में तो एक सर तो वो भी है जो चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव पूछो उनसे कहाँ है। हाँ तो आपको ये प्रश्न उनसे होना चाहिए। देखो वो कागजों की है ना, उसको कागजी को मूर्त रूप में लाएंगे। दूसरी बात, मैं डूंगरपुर गया था, डूंगरपुर में स्मार्ट टॉयलेट कहते हैं ना, आप जो सेलिब्रेशन मॉल में जाते हो वो आता है ना, आपने देखा होगा, बिल्कुल सब ऑटोमेटिक होता है, वो ऑटोमेटिक वाला टॉयलेट बनाएंगे। ये जो समस्या का निराकरण हमेशा के लिए हो जाएगा। जब वहाँ पे बन सकता है तो यहाँ उदयपुर में भी बनेगा। लिफ्ट में अतरा मनक बैठ रहा है, टॉयलेट का हाल होगा बच्चे। भाई साहब वो टॉयलेट का आप वहाँ पे देखें, वही तो करना है। वहाँ पे ये सफाई कर्मी जो इनके ये जो सफाई इनके टेंडर लगते हैं, सफाई के जो टेंडर लगते हैं ना, उनको आपको इसका विधिवत इसके पालना करवानी पड़ेगी। जो कमेटी बनी है, इस कमेटी का हमें उसका निराकरण करवा के उनको रोकना पड़ेगा कि क्या कर रहे हो आप। सर मेरा ये क्वेश्चन आया कि अगर ये सफाई ये चीज़ें है ना, यहाँ कोर्ट मैनेजर जो है, कोर्ट का इंचार्ज, सारा चार्ज उसके पास है। यहाँ कोई भी गतिविधि होती है उसको जांच रहती है। अगर ये चाहे और डीजे साहब की अगर अनुमति मिल जाए तो वैसे ही क्लियर हो जाए सर, दूसरे को जाने के पास क्या है। ये बिल्कुल सही जवाब। ये चीज़ है सर, क्योंकि अभी कोई भी चीज़ नई चीज़ यहाँ लगती है, इनका अड़ंगा आ जाता है, ये क्यों करो, ये क्यों करो, परमिशन लेनी पड़ती है। तो चाहते तो कोर्ट मैनेजर भी करा सकता है साहब। इसके लिए हमें कोर्ट में रिक्वेस्ट करके, मतलब इच्छा शक्ति की कमी है, इच्छा शक्ति। हाँ कोई और, हाँ भाई साहब निवेदन ये है, प्रधानमंत्री अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफाई अभियान चल रखे है ना, और लोग बाहर बाथरूम कर रहे हैं। और मैंने 181 सीएम पोर्टल पर डाला है कई बार कि यहाँ बाथरूम जो जानबूझ के तुड़वाया है अपने स्वार्थ के लोगों ने ना, और यहाँ जनता परेशान होती है। बहुत सारे यात्री आकर उतरते हैं, इंसान आदमी तो कहीं भी खड़ा करे, महिला कहाँ जाएगी, बच्चे कहाँ जाएंगे है। मैंने 50 बार डाला है, पर नगर निगम सुनने को तैयार नहीं है। आप तो वकील लोग बहुत बढ़िया बात है, मैंने सुन के रुका मैं आपको देख करके कि ऐसी आपके साथ नहीं, आम जनता के साथ है। ये हजारों जनता कोर्ट का नहीं है, पूरा कोर्ट के बाहर। हाँ ये तो हजारों चलो आपकी बात में अरे भाई साहब जो भी बात है प्रशासन ध्यान देवे। मैंने सीएम बोर्ड मुख्यमंत्री महोदय 181 पे कई बार कंप्लेन की है कि निगम निगम वाले बिल्कुल निष्क्रिय है। परभणी में ये वकील साहब कई करे ना, चुनावी बात हो रही है। अरे अबे सुनो, बाथरूम तुड़ा बोल बने क्या। सुनो बाथरूम तुड़ा बोल बने क्या, अब एक चीज बाथरूम तुड़ा के बोल बने क्या, पर लोग बाहर खड़े होकर बाहर बाथरूम करे, बाहर सड़क पे बह रहा है, बाथरूम अच्छा लग रहा है। मैं बात बताऊं, अरे भाई साहब अबे आपने बाथरूम में सही करूंगा पक्की बात, बस करो बस। हाँ कोई प्रश्न पूछना चाहता है। हाँ भाई साहब आपने बताया ना कि ये कोर्ट परिसर भी है, पार्षद के एरिया में आता है। आपको ये पता नहीं होगा कि जो सारा कोर्ट परिसर है, ये सारा कोर्ट परिसर है राजस्थान हाई कोर्ट के अंडर में आता है। इसलिए यहाँ नगर निगम और पार्षद की कोई वैल्यू नहीं है। ये सारी सफाई हाई कोर्ट और संबंधित कोर्ट पीडब्ल्यूडी यही कराता है, यहाँ की देख रेख उनके अंडर में। इसके लिए आपको क्या कहना। हाँ मैं बताऊँ सर, ये मैंने पहले क्या है भाई, एक बार जिलाधीश महोदय जो सफाई व्यवस्था टीम है उनसे बातचीत करके इसका निराकरण करेंगे सर।
चलो निराकरण करेंगे। सवाल क्या वापस बताओ, सवाल क्या बोला उन्होंने? सवाल उन्होंने ये कहा कि आप लोग जो कह रहे थे दावे के साथ के क्षेत्रीय पार्षद को बुला लेंगे। कौन कह रहा था क्षेत्रीय पार्षद? आप कह रहे थे क्षेत्रीय पार्षद को बुला लेंगे। तो क्षेत्रीय पार्षद के अधीन ये इलाका नहीं आता है, ये इलाका हाई कोर्ट के अधीन आता तो है। जैसे ही जगदीश जी ने बताया अभी, ये नगर निगम खुद एडवोकेट है, तो ये यूं समझिए कि ये काम हमारा है, ये इनका भी काम है। ये इसके अंदर क्या मदद कर सकते हैं ये बताएं। मैं जवाब दे रहा हूँ, अभी साहब इनके सवाल का जवाब ये है, ये इनकी बात भी सही है। हम इंस्पेक्टिंग जज को कहेंगे, ये वाले ये करने वाले होते तो 20 साल लगते ही नहीं। हम इंस्पेक्टिंग जज के पास जाएंगे कि यहाँ पे टॉयलेट अच्छा स्मार्ट टॉयलेट चाहिए। ये बात मैं सर पहले की दिन से, अगर कोर्ट मैनेजर चाहे तो ये सुविधा वैसे ही हो सकती है। जो चीज ये कह रहे जज साहब से गए उनसे गए, तो कोर्ट मैनेजर सारी निगरानी उसी के अंदर होती है। मैनेजर कर सकता है। हाँ सर मेरा निवेदन है कि जो कैंटीन्स हैं आप उन कैंटीन का निरीक्षण भी करें। जो अधिवक्ता यहाँ आते हैं प्रॉपर रूप से ना खाना खा सकते हैं, ना खाने की कोई फैसिलिटी हमारे को उपलब्ध है कि हम यहाँ बैठ के खाना खा सकें। जो बाहर से अधिवक्ता आते हैं उनको कितनी प्रॉब्लम होती है, वो ठेलों पे खाना खा रहे हैं। एक अधिवक्ता अपनी ड्रेस पहन करके ठेलों पे खाना खा रहे हैं। 3 साल का बच्चा देखा आपने? जी जी बिल्कुल क्या देखा है। साइज होती 3 साल के बच्चे की? लगभग 2.5 फीट, 2 से 2.5 फीट। मोटा तो 11 महीने किस तरह खाओगे कोई तो रोटी? आप इसका औचक निरीक्षण करवाएं और इस कार्यकारिणी से पूछें कि कैंटीन डेवलपमेंट के लिए इनका क्या मोनोपोली है। कैंटीन डेवलपमेंट के लिए क्या मोनोपोली है? पहले इधर आओ। भैया मैंने कहा है इस कैंटीन की मेरी व्यवस्था है और ये मेरे दिमाग में खटक रहा है। ऐसी मेरी कैंटीन ऐसे क्लीन होनी चाहिए। क्लीन मेरे आप रेस्पेक्ट कैसे दोगे? 2-2 2.5 फीट का चूहा है। वैद उसके लिए मैं एडवोकेट कॉफी हाउस, जिसमें अपन नाश्ता जो अधिवक्ता शांति बैठे कर सके। ये कब होगा? ये आप हमें जिता कर भेजो तब हम बनाएंगे। आप जिता कर भेजो। देखो ठेलों पे खाना खा रहा एक है। पहले भी करा देंगे। बार एसोसिएशन अपनी तरफ से एक कैंटीन खोलेगा, उसमें ये सब सुविधा मिलेगी और अच्छी सुविधा रहेगी। एक वातावरण इसमें सब लिखा हुआ रेस्टोरेंट खोला जाएगा। क्रियान्वित कराएंगे हम। हाँ। मेरा ये मानना है कि जब जो सुविधा है उस सुविधा का सोल्यूशन भी किया जाएगा। इसमें जैसे अधिवक्तों के अलग से एक अलग कैंटीन का व्यवस्था करेंगे जिसमें कि वो कभी डिस्टर्ब नहीं होगा। करेंगे लोकेश जी, करेंगे। हाँ अड्डे भाई साहब, ऐसा है कि ये जो इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, ये केवल अकेला महासचिव पद नहीं कर सकता है। इसके लिए जो अध्यक्ष हैं उन सबसे राय ली जाएगी और जैसा जो एक कॉमन सुझाव आएगा उस अनुसार अच्छे खाने की व्यवस्था जैसे भी हो सके वैसे करेंगे। कार्यकारिणी को हम साथ लेके इस रूप को मूर्त रूप देंगे। और जो हम जो मूर्त रूप देंगे। महासचिव पद के लिए जो उम्मीदवार हैं, इनमें कई उम्मीदवार जो हैं वो पूर्व में भी कार्यकारिणी में रह चुके हैं। अभी तक मेरा उनसे ये सवाल है कि पूर्व में जो आप आज वादे कर रहे हैं, पूर्व में इनमें से एक सा कौन सा वादा है जो आपने पूरा किया? क्या झूठे थे वादे और झूठी थी कस्में? देखो ना, हमारे वादे झूठे थे। मैं सबकी बात नहीं, मैं मेरी बात करता हूँ कि इन्होंने सबसे पर्सनली पूछा तो मैं मेरी बोलूंगा। यूं नहीं कि मैं स्वार्थी हूँ। हाँ बता। मैंने कोई बड़े काम नहीं, मैंने सबके साथ में मिलके काम किया है। मैंने ये बोला था कि वकीलों के पास में टेबल होगी तो टेबल मेरे कार्यकाल में ही लगी। और राम जी के कार्यकाल में हमने और भी जो बाकी जगह थी, जब जैसे वकीलों की संख्या बढ़ी, हमने टेबल हर जगह लगवाए। सबसे पहले क्रांति राम कृपा जी के क्रांति राम कृपा जी के कार्यकाल में आई। एक मिनट, क्रांति राम कृपा जी के अध्यक्षिका के कार्यकाल में आई। पहली टेबल मेरी लगी। उसके बाद में पूरे उदयपुर में मतलब पूरी बार में टेबल लगाई गई। उसके बाद में शेड की क्रांति चलाई जब गिरजा शंकर जी थे और सबके छतों पे अपने तो वकील पानी में भागते थे। यार एक सेकंड, टेबल क्रांति, शेड क्रांति है और एक और क्रांति, ये आंदोलन है। और भरत जी जोशी बने तो हमने क्या कि बारिश होती थी तो पानी वकीलों के पाँव जहाँ बैठते थे वहाँ पे पानी भर जाता था, तो हमने चबूतरा क्रांति भी चलाई और काम करा था। अब हम चलाएंगे आमदनी क्रांति। टेबल और शेड का पैसा प्रत्येक अधिवक्ताओं ने दिया है। आपने फंड जो आपने आपकी तरफ से, अरे बैठने की व्यवस्था आज भी सुनियोजित नहीं है। देखो भाई साहब, मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, हमारी जेब से कुछ भी नहीं लगता है, सब अपना ही है, अपने लिए किया जाता है, लेकिन हम आपके साथ कर। हाँ भाई साहब, जो पैसा किया गया था, मैं 2000 में फाइनेंस सेक्रेटरी रहा था। हमारी टीम, हमारे उस समय मनीष शर्मा अध्यक्ष थे, चक्रवर्ती सिंह राव साहब महासचिव थे। वकीलों पे कोरोना काल लग गया था। ऐसे अधिवक्ता थे जो गाँव नहीं जा सके, ऐसा सडनली प्रोग्राम बनाना था। उन अधिवक्ताओं के लिए हमने बीसीआर से 1200 जो सुविधा थी उनको 5-5 हजार रुपये पैसे मैंने दिए भी थे। जो निडी थे वास्तव में पोर थे। और दूसरी हमारा स्थानीय विधायक और बाहर के विधायक जो भी हमने राशन सामग्री की थी, अधिवक्ता अगर ऐसे समय से उसका निराकरण किया था। और जैसे फाइनेंशियल चुनाव जीता, हमें जैसे जानकारी आई
बार एसोसिएशन भाई ये और ये मुद्दे बीच से मैं भी लगता 5 महासचिव 5 दिन निकले, टॉयलेट कैंटीन वो स्थिति है जहाँ की था, चलिए कोई सुधार उधार नहीं हुआ। एक सेकंड सर मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे जो फीमेल एडवोकेट्स हैं है ना, वो जो नए बिगनर जैसे मैं हूँ, आज बहुत छोटी छोटी एज में जब हम आते हैं यहाँ पे एडवोकेसी करने, तो हम लोगों को काफी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस करनी पड़ती है। कई बार वो ये होता है कि मिसबिहेवियर भी होता है ना उसमें से। और बाहर की अगर आप बात सुनोगे तो वो अधिकतर ये कहते हैं कि फीमेल्स के लिए ये जो फील्ड है ये अच्छा नहीं है। आप लोगों ने बेसिकली सुनी होगी सबने। और अगर आप रेशो देखोगे ना, नहीं आप रेशो देखोगे तो भी फीमेल्स का बहुत कम है। यस मैं फ्रेशर आ चुकी है मेरी सनत। हाँ तो आज फीमेल्स का जो रेशो है वो काफी लो है मेल्स के उसमें कंपैरिजन में, है ना। तो आप लोग इस चीज पे क्या करेंगे? तो मैं पर्सनली ये चाहती हूँ कि आपको सेमिनार ऑर्गेनाइज कराएं जिसमें जितनी भी बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी है वो सब लोग, सबसे पहले तो आप सब एडवोकेट्स को सिखाएं, है ना। उसके बाद अपन बाहर के लोगों तक भी ये बात पहुंचाओ, नहीं आप ये बात बाहर तक भी पहुंचाओ कि फीमेल्स के लिए जो फील्ड है ये काफी अच्छी फील्ड है ना। आप फीमेल को यहाँ पे एक बहुत अच्छा, मतलब आप अपने खुद को आप बता सकते हो कि आप क्या हो। दूसरी लड़कियों के लिए आप लड़ सकते हो अगर आप इस फील्ड में आ रहे हो तो ये बाहर तक भी आवाज जानी चाहिए और कोर्ट तक भी जानी चाहिए। देखो अन्ना जवाब पहले लोके दीजिएगा बेटा। पहले तो मैडम मैं आपको स्वागत करता हूँ कि आप फ्रेशर्स हैं और इस बार वोटर भी हैं, तो आपका स्वागत करते हैं। दूसरा ये कि ये हो सकता है कि आपको लग रहा होगा कि ये सुविधाएं नहीं है या महिलाओं, आपके अलावा भी यहाँ पे कम से कम 400 से 500 महिला रोज डेली प्रैक्टिस कर रही है, रेगुलर प्रैक्टिस कर रही है और महिलाओं के लिए व्यवस्थित एक कर रखा है। और अगर जरूरत पड़ी तो आगे एक टॉयलेट और अलग से जो भी है कार्यकारिणी, ठीक है ना। दूसरा ये सुरक्षा, महिला टॉयलेट में ताला लगा हुआ सुरक्षा लोग ही उसको यूज में लेते हैं। सुरक्षा के लिए है मैडम कि जो अपनी यूनिफॉर्म होती है ना वो अपने आप में पर्याप्त होती है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगा है कि आपको मिसबिहेव हुआ है तो इसकी शिकायत आपको पहले कार्यकारिणी को बतानी चाहिए, संज्ञान में लानी चाहिए भैया कहाँ पे हमारे साथ मिसबिहेव हो रहा है। क्योंकि जब अगर आप अपनी बात को केवल आप अपने मन में रख लोगे तो उसका हम निराकरण कैसे करेंगे? मन में रखी बात का निराकरण नहीं हो सकता। हाँ भाई साहब। हमारे जी मैडम जी का स्वागत है, आपका अच्छा क्वेश्चन है। देखो साथी उद्योग तो हमारे फीमेल का ध्यान रखा जाता है और अच्छा बिहेवियर। ऐसी घटना अगर आपके साथ हुई है बाहर एसोसिएशन आप शिकायत कर सकते हो। और ऐसा एडवोकेट हमारे मेरी जानकारी में है 15-16 साल तो मेरे को होगा, ऐसा मिसबिहेव किसी फीमेल एडवोकेट के साथ नहीं होता है। आपके लिए कॉमन रूम की व्यवस्था कोई वहाँ बैठते नहीं, पर इसके लिए मैं अच्छा बनाने का मैं आप सबसे टोटली एग्री कर रही हूँ, ठीक है कि मैडम थोड़ा सा सकल नहीं होता या नहीं होगा, ठीक है। लेकिन पर मैं आप लोगों से ये श्योरिटी चाहती हूँ कि बाय फ्यूचर अगर फीमेल कोई चीज महिला आ रही है तो शॉर्टेज है, इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, फिक्स छोटी है आपको इसी समस्या का समाधान नहीं। मैं इसी संबंध में एक बात कहना चाहता हूँ। ये नए फ्रेशर है, इनको पता नहीं है कि हम सभी भाई बहन है। हमारी ये जो बहनें आती है हम इनको बिल्कुल अच्छा वातावरण देते हैं, हम इनको सुरक्षा भी देते हैं। और अभी कल भी आपने देखा होगा एक वकील जो नया फ्रेशर ही था वकील साहब, और उनके साथ में पुलिस ने बदतमीजी की थी। हम इनको ऐसा माहौल देंगे कि थाने पे भी आराम से जा सकेंगे और कोर्ट में तो वैसे भी अच्छा माहौल। इसमें हमारा हमेशा महिलाओं का सहयोग रहेगा। अगर इन्होंने माना ऐसा है तो ऐसी हमारे कभी नौबत नहीं आई है, कभी आगे आएगी। अब इनका कैसे क्या हुआ यही बताया, लेकिन हमारा हमेशा सहयोग रहेगा महिलाओं का। तो ये थे महासचिव पद के प्रत्याशी जिन्होंने अपनी बात यहाँ पर खुल के रखी है। और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 12 तारीख के दिन किसके सर पर ताज यहाँ पर सजेगा। अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए आप क्या करोगे? हाँ भैया एक चीज और कहनी थी मुझे, क्योंकि देखो अपने अभी सबकी बातें ये देखो, हमारे वकीलों की सुरक्षा की बात है। क्या करोगे ये बताओ पहले तो। दिल्ली में अभी बम ब्लास्ट हुआ, हमारा अति संवेदनशील एरिया है। दिल्ली छोड़ यहाँ पे एक ही सीसीटीवी कैमरा लग रहा है, बाकी सब बंद है। उधर भी चालू होने चाहिए, और भी लग रहे हैं, सभी चालू करावे। और भी लग रहे हैं। नहीं अरे यहाँ कोई रोड नहीं बनानी, अपने अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए आप क्या करोगे ये बताओ। अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए तो हमारा पूरा अधिवक्ता टीम बनी हुई है। और रही बात बता रहे जवाब लो, ऐसी अगर बात होगी अधिवक्ता अहित होगा, उसके लिए हम अधिवक्ता समुदाय हमारी टोली बनी है 500-600 की, वो एक्टिव है। एक मैसेज करना है। देखो जिस हिसाब से ये कह रहे हैं तो बताओ कि वकीलों को अब ना गन की आवश्यकता है तो लाइसेंस दिलाऊंगा। कौन से लाइसेंस? गन का लाइसेंस दिलाऊंगा। मैं सर बोल रहा हूँ जैसे अधिवक्ता एक्ट में प्रोटेक्ट एक्ट अभी लागू हुआ था, रुका हुआ है, तो उसको परमानेंट चालू करने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी।
हाँ गुजर साहब, हमारी बारासिन उदयपुर अपने आप में एक सुरक्षा कवच है, कवच है। हम उसके सदस्य हैं, इसका मतलब हम सिक्योर हैं। वाह यार, मतलब एक जगह जा भाई साहब ने उतना एक्सपीरियंस दिया, अभी उन्होंने जवाब भी बिल्कुल पारंगत आ गई। काले तो ये थे हमारे सभी महासचिव पद के प्रत्याशी जिन्होंने बिल्कुल स्पष्ट बात यहाँ पर करी है। और बिल्कुल आपको भी मतदान जरूर करना, आप भी अगर अधिवक्ता हैं तो मतदान जरूर करना है। 12 तारीख का दिन मुकम्मल है, मतदान जरूर करना है। और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 12 तारीख की शाम आखिर किसके सर पर सजेगा महासचिव पद का ताज। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।